Welcoming you all on today's online session for Accountancy, China 12, chapter number 6, that is Retirement of a Partner. In the previous lecture, we have solved question number 5. Now coming to question number 6. Hope so you all are sitting with your textbooks. So go through the questions. I'll read out once. Rohit, Mohit and Virat are partners having profit and loss in the ratio of 4:3:2. Balance sheet is given in the question. Capital accounts, reserve fund, government compensation reserve, partners, loan, creditors. On the asset side, it is given goodwill, land building, machine, stock, debtors minus bad reserve, bank balance, advertisement, campaign expenditure. Rohit retired. Mr. Rohit is retiring from the partnership firm on the following conditions. Number 1, the value of land and building is rupees 1,80,000. Land and building is given in the books of account worth rupees 1,50,000. अब हो गया 1,80,000. 30 का profit. Reverse credit side. By land and building 30,000. Asset side, land and building 1,80,000. Okay. Then second adjustment, value of machine is to be reduced by 15,000. मशीन की वैल्यू कम होने के मतलब मुझे यहाँ पे लॉस हुआ. टू मशीन 15,000. मशीन बुक्स में आपको देखे रखा हुआ है 90,000. 15,000 कम हो गए, हो गया अब 75,000. मशीन 75,000. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स. डेटर्स आपको दिया है 6,000, 60,000. डेटर्स इज गिवन 60,000. वीडियो रखना है 10%, दैट इज 6,000. आउटर कॉलम 54,000. आपको वीडियो ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है वर्थ रुपीज 4,000. अब हो गए 6,000. ओके, 2,000 बढ़ गया. 2,000 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ बाय वीडियो 2,000. रुपीज 5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स. 5,000 क्रेडिटर्स को पे नहीं करना तो फायदा. क्रेडिटर्स 5,000. क्रेडिटर्स आपको देके रखा हुआ है 64,000. अब हो जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स 59,000. उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज रुपीज 1,80,000. आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया है 4:3:2. आपको सम में भी न्यू रेशियो देके रखा हुआ है 2:1. तो हमें तो अभी गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. गेन रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, मोहित एंड विराट. न्यू है 2/3, 1/3, ओल्ड है 3/9, 2/9, multiply by 3, multiply by 3. 6 minus 3, that is 3/9. Multiply by 3, multiply by 3. 3 minus 2, that is 1/9. So gain ratio आ गया आपका 3:1. Okay. विराट क्या मैं कर रहा है? गुडविल ऑफ विराट. गुडविल ऑफ विराट 1,80,000 की गुडविल थी पूरे फर्म की. मल्टीप्लाई बाय 4/9. 9 1 जा 9 2 जा, मतलब गुडविल आ गया इसके 80,000. ओके. एंट्री क्या आएगी? मोहित अकाउंट डेबिट, विराट अकाउंट, सॉरी हाँ विराट अकाउंट डेबिट टू रोहित. रोहित में 80,000. 3:1 मतलब 60,000 एंड 20,000. मोहित विराट के डेबिट साइड में टू रोहित. मोहित विराट के डेबिट साइड में टू रोहित. ब्रैकेट में गुडविल 60,000 इसमें से जाएंगे, 40,000 विराट में से जाएंगे. बाय मोहित गुडविल, बाय विराट गुडविल 60 मिलेगा मोहित के पास से, 20 मिलेगा विराट के पास से. आगे न्यू रेशियो हो गया. रुपीज 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड द बैलेंस विल बी कैपिटलाइज्ड लोन. 20,000 मिले रोहित को कैश पे कर देना, उसने पहले से ही बोल दिया है. यहाँ पे बाय रोहित कैश बैलेंस डिक्रीज बाय रोहित कैपिटल 20,000. बाकी का जो आएगा लास्ट में लोन देख लेंगे. एडजस्टमेंट्स आर डन. ट्रांसफर कर लेते कैपिटल अकाउंट्स 160, 96 and 80. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160, 96, 80.
देन रिजर्व फंड इज गिवन, यहां लिख देता हूं बाय रिजर्व फंड 45,000 पार्टनर में 4:3:2 में 20,000 15,000 10,000 ओके। उसके बाद वर्कमैन कंपनी रिजर्व दिया 13,500, इसके मुझे बाहर देना है बाय वर्कमैन कंपनी रिजर्व 13,500 मुझे बांटना है, डिवाइडेड बाय 9 करते हैं 1,500 इंटू 4 दैट इज 6,000 4,500 और 3,000 पार्टनर्स लोन यह भी लिख देते हैं बाय लोन। रोहित का दिया है 10,000, मोहित का दिया 16,000, लगे इसको लोन का अमाउंट भी पे कर ही देंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हो चुका है, गुडविल देखे अगर एसेट्स में तो गुडविल बांट देंगे, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रेशियो बांटेंगे तीन को, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 4,000, 4 4 is 16, 4 3 is 12, 4 2 is 8। उसके बाद आपको दिया है लैंड बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुका है, स्टॉक दिया 85,000 जैसा है वैसा, स्टॉक दिया है 85,000। उसके बाद डेटर्स पीरियड हो गया, बैंक बैलेंस दिया 63,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर डिवाइड कर देंगे 4,500 डिवाइडेड बाय 500, 5 4s are 2,000, 1,500 1,000। इसको क्लोज करते हैं 35,000, क्लोज करते हैं 35,000 माइनस 17,000 दैट इज 18,000 टू पार्टनर्स कैपिटल रोहित मोहित विराट 18,000 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2,000, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4। ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 6,000 4,000 ओके। उसके बाद आप पहले रोहित को बताते हैं, रोहित को प्लस करते हैं 1,60,000 प्लस 10,000 1,70,000 प्लस 60 2,30,000 प्लस 20 2,50,000 प्लस 20 2,70,000 2,76,000 2,84,000 2,84,000 minus 20,000 2,64,000 minus 18,000 2,46,000। इसको बाकी का तो हमें लोन देना था 2,46,000 लोन ऑफ रोहित 2,46,000। क्लोज करते हैं अब मोहित को 96,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000 टोटल 1,37,500। सेम यहां पर लिखते हैं 1,37,500 माइनस किया ये फिगर, रिमेनिंग अमाउंट है 64,000। सेम उसका प्लस करते 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 393 प्लस 497, यहां पे भी 97,000 माइनस 29,000 तो गिव्स मी अमाउंट ऑफ 68,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बन जाएगा यहाँ पे कैपिटल मोहित और विराट 64 68 64 68 60 60 120 124 132। कैश क्लोज करते हैं 63,000 माइनस 20 दैट इज 43,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये चला गया अपने एसेट्स में एज अ बैंक बैलेंस ओके बाय बैंक अकाउंट 43,000। क्लोज कर लेते हैं, अब इसको टैली कर लेते हैं 1,32,000 प्लस 25
4,000, 2,46,000 plus 59,000, total आ गया 4,37,000. 4,37,000. I hope so समझ very much clear. Okay. कुछ नया नहीं है. अब यहाँ पे लगाने की बात है सिर्फ मुझे यहाँ पे जैसे करते थे एडमिशन में वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस है. यहाँ पे 2 में बांटना था 3 में बांटना है. जो रिटायरिंग पार्ट है पहले उसका हिसाब यहाँ पे क्लियर करना है. कैश मांगा कैश दिया, कैश बैलेंस कम कर दिया, लोन बोला तो लोन में ट्रांसफर कर दिया, लोन लायबिलिटीज में लिख दिया, बाकी लोगों को उसका जो बैलेंस बचा कैश डाउन लिख दिया, बन गया मेरा कैपिटल. कैश फ्लो से आपको ऑलरेडी आता है ट्रांसफर किया मैंने पैसे से. ओके, सो विद दिस सम I wish to change the question, change the number in the sum itself. Okay, now can you please change the number in the sum itself? In the very first adjustments, value of land and building make it 2 lakh. Next, reduce by 10,000. Next, make it 15%, 1.5. Next, make it 7,000, not payable. Next, make it 2,70,000 goodwill. And number 7, make it 40,000. If your answer comes in negative, sorry, not negative, it comes in point. By chance आपका आंसर पॉइंट में आता हो तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ करना आपको ऑलरेडी आता है. ओके, वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन यू इन डिफरेंट मैनर वंस अगेन रिपीटेडली. ओके, ये तो मैंने करवा दिया. एक और एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देखिए, उसको समझिए. So watch the video till the end and whatever numbers I have changed in the sum itself, okay, change the number and solve the sum once again. Thank you all once again. Keep learning, stay home, stay safe. Thank you.